देश एक चुनाव और पूर्वांचल को राज्य घोषित करने को लेकर अनुज राही हिंदुस्तानी के नेतृत्व में एक तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। आपको बता दें कि पीएम के संसदीय क्षेत्र से काशीवासी ने पूर्वांचल राज्य घोषित करने की मांग की है। अनुज राही के नेतृत्व में गीलट बाजार से रविदास गेट तक दर्जनों बाइक के साथ पोस्टर बैनर से लोगों से अपील किया गया कि सभी राजनीतिक पार्टियां पूर्वांचल राज्य एवं एक देश एक चुनाव का समर्थन करें। अनुज राही हिंदुस्तानी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन। अनुज जी, आज किस तरह का तिरंगा यात्रा? आज ये तिरंगा बाइक रैली है पूर्वांचल राज्य गठन पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन की। ये हम लोग देश भर में क्रमिक तिरंगा रैलियां निकाल रहे हैं और पहली तिरंगा रैली आज काशी में संत सदानंद कॉन्वेंट स्कूल से प्रारंभ होकर के रविदास घाट पे समाप्त होगी। हमारा विषय है कि जो प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान है और एक संकल्प है कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने और इस दिशा में प्रयास किए जाए। तो इस दिशा में दो बड़े रोड़े हैं। एक रोड़ा है जो आए दिन भारत में चुनाव होते हैं, करीब करीब हर वर्ष साल में 2 बार विधानसभा चुनाव होते हैं और एक राज्य में 5 चुनाव होते हैं 5 साल में। तो लगातार चुनाव होने की वजह से बार बार जो है प्रशासनिक मशीनरी डिस्टर्ब होती है, बार बार आचार संहिता लगती है और तमाम जो सार्वजनिक मशीनरी है, धन है, इसका जाया जाता है। और साथ ही जो है दूसरा एक बड़ा रोड़ा है जो विशालकाय राज्य जो भारत के विकास को निरंतर पीछे खींच रहे हैं। तो ये दोनों रोड़े हटाए बिना अगर हम विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं तो ये साकार नहीं हो सकती। ये दोनों रोड़े अविलंब हटाए जाने चाहिए, तभी हम 2047 तक विकसित भारत प्राप्त कर सकते हैं। तो इन दोनों मांगों को लेकर के कि ये दोनों बिल संसद में पास होने चाहिए। एक देश एक चुनाव बिल केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जा चुका है जो संसद के में विचाराधीन है और पूर्वांचल राज्य गठन का बिल अभी सरकार को प्रस्तुत करना है। तो ये दोनों बिल सरकार अविलंब संसद से पारित कराए। तो एक देश एक चुनाव के समर्थन में पूर्वांचल राज्य गठन की मांग के लिए हम लोग ये तिरंगा सभी राजनीतिक पार्टियों से आप कहते हैं कि इसको बिल्कुल सभी को इसका समर्थन करना चाहिए, जन जन को समर्थन करना चाहिए एक देश एक चुनाव का और छोटे राज्यों का। इसके बिना भारत विकसित नहीं हो सकता।